चरणारविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभु शितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगज्जननी जगदम्बे मात की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरुकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान परमात्मा के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। भारत भूमि की आर्थिक नगरी माया नगरी से नाम से प्रसिद्ध इस नगरी में अवस्थित चैम्बूर के मध्य श्री सनातन धर्मसभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परमपिता परमात्मा के उस गुण समुदाय का चिंतन करते हुए, नाम कथा लीला का रसपान करते हुए हम सभी लोग अपने इस मनुष्य जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग का आश्रय लेकर परमात्मा की उस दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। परमात्मा की कथा के रसास्वादन से, परमात्मा की कथा श्रवण मात्र से, लीला के गुणगान से और परस्पर परमात्मा के उस दिव्य चरित्र का चिंतन करने से हमारा जीवन पवित्र होता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। येन केन प्रकारेण उस सुख के लिए छोटे जीव चींटी से हाथी पर्यंत, बृहत्तम जीव पर्यंत सब केवल एक ही प्रयास करते हैं कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो। उस सुख को प्राप्त करने के लिए न जाने कौन कौन से बड़े आयाम, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बस मुझे बस सुख मिल जाए, उस सुख की लालसा में व्यक्ति भटकते भटकते न जाने कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन सुख संसार में कहीं भी किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। कब तक? जब तक इस परमपिता परमात्मा के द्वार पर ना आ जाए तब तक सुख कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। क्योंकि संसार में सुख प्रतीति मात्र है, भ्रम मात्र है, वहाँ सुखाभास है, सुख विद्यमान है ही नहीं। और जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको वहाँ खोजोगे तो मिलेगी कहाँ से? खोज रहे पूरे संसार में, इस पार से उस पार दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ नहीं सकते तो गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में नहीं तो ट्रेन में, नहीं तो फ्लाइट से हमारा ऊपर ही ऊपर आकाश न जाने कितने समुद्र पार कर लेते हैं उस सुख की लालसा। हो सकता है भारत में सुख न मिले, विदेशों में सुख कहीं रखा होगा, किसी देश के कोने में रखा होगा, मैं जाकर के ले लूँगा उसको। लेकिन अनंत दौड़ भाग के पर्यंत भी जीव को वह सुख, वह शांति
प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो चीज जहाँ रखी है उसका यदि ज्ञान है कि इस स्थान पर वह वस्तु रखी है तो उसको ढूंढा जा सकता है। लेकिन जिस वस्तु का हमें ज्ञान ही नहीं है और उस वस्तु को प्राप्त करना है लेकिन स्थान का पता नहीं है तो कैसे ढूंढोगे? भटकना तो पड़ेगा। इसीलिए भटकने की बजाय उस वस्तु का स्थान बताने वाले ऐसे संत महापुरुषों के पास जाया जाए जिन्हें इस मार्ग का ज्ञान हो, ताकि हमें भी उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सुगमता प्राप्त हो जाए। परमात्मा की परम कृपा से, परमात्मा के परम मंगलमय उस नाम का, कथा का, लीला का आश्रय लेकर हम भी उस सुख की ओर ही जा रहे हैं। यहाँ क्यों बैठे प्रत्येक व्यक्ति कि कम से कम शांति मिले, इसलिए तो आते हैं सत्संग श्रवण करने हेतु। इस संसार के सारे काम कर लिए, जिस अवस्था में आप लोग बैठे हैं उस अवस्था में जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सारे काम करके बैठ गए। बड़े से बड़ा कार्य भी कर लिया, छोटे से छोटा जो मन में इच्छा थी कि कार्य करना है, जहाँ घूमना था घूम लिए, जहाँ जाना था जा लिए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन चलो कम से कम थोड़ा टाइम मिला है तो भगवान का भजन कर लेते हैं। वैसे भगवान के भजन की उम्र तो यह नहीं है, लेकिन जब जागो तब सवेरा, देर नहीं हुई है। यदि अब जागे हैं तो ये भी आपके लिए कल्याणकारक है। जब समय मिल जाए, जितना समय मिल जाए, उस समय में भगवान का नाम ले लिया जाए तो मंगल ही मंगल है। इसी बात को परम पावन पंक्ति में कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस परम पवित्र रामचरितमानस ग्रंथराज के सुंदरकांड के अंतिम दोहे में उसकी फलश्रुति के रूप में कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुपति गुणगान, सादर सुनहिते तरही, भव सिंधु बिना जल जान। परमपिता परमात्मा के गुण समुदाय सदैव मंगलकारक है, सकल सुमंगलदायक, सदैव मंगल को प्रदान करने वाले, हमारा अहित कभी नहीं होने वाला है, सदैव हितकारक ही होते हैं। येन केन प्रकारेण, किसी भी साधन से परमात्मा का यदि नाम लिया है तो परमात्मा कृपा करते ही हैं। परमात्मा तो कृपालु है, करुणा सिंधु हैं, दया सागर है। तो ऐसे परमात्मा के जो गुण हैं, नाम है, कथा है, लीला है, सब मंगलदायक है। अच्छा, यहाँ पर समुद्र है, लेकिन उस समुद्र को पार जाने के लिए कोई नौका की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? जहाज तो चाहिए ना, इतना तैर तो सामर्थ्य है नहीं है। कितने से बड़े से बड़ा तैराक आ जाए महाराज, और वो यदि कहे मैं समुद्र को पार लूँगा, पार कर लूँगा, तो संभव? लेकिन वही तैराक उस नाव में बैठ जाए और फिर समुद्र को पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नौका मिल गई, एक साधन मिल गया, एक आश्रय मिल गया, तो महाराज समुद्र के इस पार से उस पार जा सकते हैं। उसी प्रकार ये जो संसार है, इस संसार से संतरण की इच्छा वाले जितने भक्त हैं, जितने जिज्ञासु हैं, जितने साधक हैं, जितने सज्जन हैं, उस पार जाना चाहते हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? बोले जलयान की आवश्यकता है। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, एक ऐसा साधन है जिसका आश्रय ले लिया तो संसार संतरण की इच्छा रखने वाले प्रत्येक भक्त को अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता है ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
यदि इस साधन को कर लिया, क्या बोले परमात्मा का नाम यदि जीवन में धारण कर लिया तो आपको अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। अथवा परमात्मा की शरणागति को आपने कर लिया तो अन्य किसी साधन की आवश्यकता। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज भी इस पार से उस पार गए तो समुद्र के इस पार थे और जाना उस पार था, गए और फिर वापस आ गए। और विभीषण जी महाराज वो भी उस पार से इस पार आ गए, तो आना जाना हुआ कि नहीं। लेकिन इन दोनों, ये जो दोनों आए, इन दोनों का आश्रय क्या था? ये कौन सी नौका में बैठ के आए, कौन से साधन का इन लोगों ने आश्रय लिया था, जिस साधन के आश्रय से ये लोग इस पार से उस पार चले गए और उस पार से इस पार आ गए। तो हनुमान जी महाराज ने भगवान के नाम का आश्रय लिया था। राम नाम का सदैव सुमिरन करते रहते थे। उस राम नाम का आश्रय लेकर हनुमान जी महाराज समुद्र के इस पार से उस पार चले जाते हैं। और विभीषण जी महाराज भगवान के चरणारविंद हो गए, भगवान की शरणागति उन्होंने प्राप्त कर ली। देखी हूं जाई चरण जल जाता, जिनके चरण संसार सागर को पार करने वाले हैं, जिनके चरण ही इस संसार सागर रूपी इस सागर को पार करने के लिए नौका है, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं जा रहा हूं। तो विभीषण जी ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया तो भी पार हो गए, और भगवान के नाम का आश्रय लिया महाराज तो भी पार हो जाओगे। इसी दिव्य भाव में कल हम लोगों ने विचार किया था, शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव इस संसार सागर से पार करने के लिए कौन सा साधन है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि शिष्य, इस संसार सागर को पार करने के लिए एक ही है साधन, श्री विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, जो इस संसार के स्वामी हैं, विश्वपति है, जगतपति है, जगदीश्वर है, अंतर्यामी है, ऐसे परमात्मा के चरणों को पकड़ लिया तो यही है नौका। तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में जब स्तुति करते हैं यही कहते हैं कि परमात्मा के चरण कमल रूपी नौका को पकड़ करके मैं पार हो सकता हूँ। यद पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्, यद पाद प्लव एकम एव ही भवाम्बोह, जो ये संसार रूपी भवसागर है, ये संसार रूपी समुद्र है, इस समुद्र को पार करने के लिए यद पाद प्लवम, जिसके चरण कमल रूपी एक ही नौका है, वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि, ऐसे परमपिता परमात्मा को जो समस्त संसार के कारण हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान के आश्रित हो जाए अथवा भगवान के नाम को मैं आश्रय बना ले तो दोनों ही इस भवसागर से पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी भगवान राम का नाम लेकर के इस सामान्य समुद्र को पार कर सकते हैं तो हम इस भवसागर को पार क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, हनुमान जी महाराज पार गए, समुद्र से पार गए कि नहीं गए? और गए तो वापस भी आए, तो आना जाना हुआ कि नहीं हुआ? विभीषण जी इस पार आए, पुनः वापस गए, उनका भी आना जाना हुआ। भगवान राम जी भी गए, फिर वापस आए। तो बोले यह वास्तविक आवागमन से मुक्ति का संकेत नहीं है। आना जाना हो रहा है कि इस संसार में भी आना जाना हो रहा है, और जो संसार रूपी समुद्र है इसमें भी आना जाना हो रहा है। तो क्या जो भक्त होते हैं संसार में आते कि नहीं आते? हनुमान जी ने जन्म लिया, विभीषण जी ने जन्म लिया, तुलसीदास जी महाराज ने जन्म लिया, सूरदास जी, मीरा, कबीर, बड़े बड़े भक्त हुए, नरसिंह जी है कि नहीं? और महाराष्ट्र में भी हा एकनाथ जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, बड़े बड़े दिव्य भक्त हुए। तो ये जो भक्त आते हैं तो क्या इनका भी आवागमन है? इनको भी दुख होता है क्या आने जाने में? हम संसार में आए,
तो संसार में आप सुखी है कि दुखी है? कोई व्यक्ति बताए कि मैं संसार में सुखी हूँ, बता सकता है कोई? कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। तो संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है महाराज। फिर जो ये भक्त आते हैं इनका क्या है? ये भी तो आवागमन में हुए ना, इनको भी तो दुख सुख होगा। बार बार जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इनको भी दुख होता होगा? बोले नहीं, जो भक्त होते हैं इनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो बोले तो भक्त तो भगवान के लिए आते हैं, भक्ति के लिए आते हैं। ये तो कितनी भी बार संसार में आ जाए इन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है। अपना जो भगवान, हमारा भगवान जहाँ पर है, अपने भगवान की सेवा करने के लिए हम संसार में बार बार हमें आना पड़े तो महाराज कोई कष्ट नहीं है। क्यों? सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण उपासक हैं, परम पिता परमात्मा के सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, तो सगुण उपासक जो होते हैं ना, वो मोक्ष की इच्छा नहीं करते। वो तो कहते हैं हे प्रभु, जिस जिस समय आप संसार में अवतार लो उस समय हमारा भी अवतरण हो, हम भी इस संसार में आए तो केवल आपकी सेवा के लिए आए। मुक्ति की इच्छा नहीं, उन्हें मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं। आपके चरणों में बैठ करके उस भक्ति का रस पाना चाहते हैं। जो भक्त होते हैं ना, मुक्ति नहीं चाहते। क्यों? अच्छा, भगवान जो भक्त होते हैं तो उनको क्या कष्ट नहीं होता भवभीति का? संसार में महाराज आए हैं, जैसे हम दरिया में जाते हैं ना तो डूबने का डर होता है कि नहीं होता है? चाहे नाव से जाए, जो किसी से भी जाए, लेकिन एक बार डूबने का डर होता है, न जाने कब नाव पलट जाए, हम मर जाए। तो भक्त लोग भी संसार में आते हैं तो सुख दुख तो होना चाहिए, उन्हें भी डर तो होना चाहिए। बोले उन्हें किसी प्रकार का कोई डर, कोई चिंता नहीं है। क्यों? जिनकी रसना रस, जिनकी रसना रस नाम का लेख, नित नेह सुधा बरसाती रही। जिनकी रसना रस नाम का लेख, नित नेह सुधा बरसाती रही। अखिया गही सांवरी सूरत पे पगी, अखिया गई सांवरी सूरत पे पगी। कानन की रति भांति रही। पद पंकज नित, पद पंकज नित चढ़ा रामानस, और न बात सुहाती रही। पद पंकज पर नित्य चढ़ा रामानस, और न बात सुहाती रही। उनको भवभीति न जान पड़ी, उनको भवभीति न जान पड़ी। कब आती रही कब जाती रही, कब आती रही कब जाती रही। जिन्होंने परमात्मा के नाम का आश्रय ले लिया है, जिन्होंने अपनी रचना को राम नाम से जोड़ दिया है, जो नित्य सदैव श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। जिन्होंने अपने जीवन को राम जी के आश्रित कर दिया है, भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। हे प्रभु, जो भी होगा आपकी कृपा से होगा, और मैं अब आपके सहारे हूँ। आप संभालो तो आप, डुबाओ तो आप, मर्जी आपकी है।
अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में, और हार। अब इस जीवन को आपके भरोसे सौंप दिया है। अब जीत होगी तो भी आपकी, हार होगी तो भी आपकी। देखो, कोई कंपनी होती है ना, तो उस कंपनी में कुछ नुकसान हो अथवा हानि हो, मालिक की होती है कि नहीं? नौकर की होती है क्या? नौकर तो अपना काम कर रहा है, जैसा उससे बन रहा है, जैसा सामर्थ्य है, जैसा बल है, उस बल सामर्थ्य शक्ति के अनुसार अपने कार्य को, अपने कर्म को कर रहा है। लेकिन यदि हानि हुई तो मालिक की, लाभ हुआ तो मालिक का। तो हे मालिक, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, अपने चरणों की सेवा प्रदान करिए और सब कुछ आपके भरोसे है। इस प्रकार परमात्मा को अपना जीवन भक्त लोग सौंप देते हैं और संसार में आते हैं ना, तो भी भव भीति न जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही। जो संसार सागर है, इसका जो डर है, इसकी जो भीति है, इसका भय है, भक्तों को कभी नहीं लगता। क्यों? सब कुछ भक्तों ने भगवान को सौंप दिया है। अब भगवान के भरोसे हम आपके हैं, आप हमारे हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, सदैव भगवान के नाम चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें न सुख होता है न दुख होता है। तो सुख दुख जीवन में तो होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है मुझे दुख हो रहा है अथवा सुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में लगे हुए हैं, राम नाम रस पी रहे हैं, उस रस में मदमस्त है और उसी में स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए देखो, मुक्ति कौन चाहता है? जो बंधन में होता है। और भक्त मुक्ति नहीं चाहते। क्यों? अच्छा, जो बंधन में होता है, जो बंधन का अनुभव कर रहा है, उसको मुक्ति चाहना, वो मुक्ति चाहे और मुक्ति की उसको अपेक्षा करनी भी चाहिए। किसी ने आपको बांध लिया है रस्सी से, तो मुक्त होना चाहोगे कि नहीं? बंधन का अनुभव भी कर रहे हो, बंधे हुए भी हो, दुख भी पा रहे हो, तो मुक्ति के लिए प्रयास करोगे कि नहीं? कोई न कोई आए, किसी को बुलाओगे, अरे भाई कोई तुम्हें इस बंधन से मुक्त करा दो। तो जो बंधन का अनुभव करते हैं, उन्हें मुक्ति के लिए प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन जो बंधन का अनुभव ही नहीं कर रहे, जो बंधन का अनुभव ही नहीं कर रहे हैं, जो मानते ही नहीं हैं कि मैं बंधन हूँ, मैं बंधन में हूँ, वो मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करेंगे? जो भक्त होते हैं वो बंधन में नहीं, सदैव बंधन में होते हैं, भगवान का सदैव वंदन करते हैं। और जो बंधन में होते हैं, उन्हें मुक्ति की आवश्यकता नहीं होती। वो भगवान का वंदन करते हैं, वो भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान के आश्रित रहते हैं। और चाहे फिर वे इस पार रहे चाहे उस पार रहे, सदैव वे भगवान के होकर के ही रहते हैं। कैसे? किस प्रकार का भाव होना चाहिए? ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से।
साधु सेवा धर्म हमारा, हमने दुनियादारी से। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। चाहे भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके अवध बिहारी के। चाहे भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण। हम भगवान के भरोसे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इस भाव को लेकर के भक्त जब चलते हैं तो उन्हें किसी प्रकार के बंधन से मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त सदैव बंधन में रहता है और जो बंधन में रहता है उसका भार भगवान स्वयं संभालते हैं। ये भगवान का दिव्य भाव है, ये भक्त का दिव्य भाव है कि किस प्रकार भगवान के भरोसे, तुलसी राम भरोसे, तुलसी राम भरोसे, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, दुख नहीं है, आराम से सोते रहो। सोने का तात्पर्य है कि भगवान के नाम में लगे। संसार से सो जाओ, संसार में कोई आसक्ति मत रखो, संसार से कोई प्रेम मत रखो। तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए। राम भरोसे निर्भय होकर के सो जाते, तो क्या सो जाए हम? सोना नहीं है, बोले संसार से सो जाना है, लेकिन भगवान के भजन में जग जाना है, भगवान के भजन में लग जाना है। इस प्रकार का भाव रख रहे हैं। अब देखिए हनुमान जी महाराज, जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी महाराज कहाँ गए? समुद्र को पार करके गए। अनेक प्रकार की जीवन में बाधा आई, उन बाधाओं को उन्होंने क्या किया? पार किया, आगे चले। और जा करके जब समुद्र को पार किया, हनुमान जी महाराज कहाँ गए? एक शिखर पर, पर्वत पर जाकर के बैठ गए। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी महाराज जाकर के पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखने लगे। किस प्रकार की लंका है, कैसी लंका है, कैसे सुहावनी है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर पुष्प हैं, बड़ी दिव्य लग रही है, सुहा रही है, अच्छी लग रही है। देखो जब प्रारंभ हुआ तब भी हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार जाने के लिए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं महाराज, उस समय भी पर्वत पर जाकर के बैठते हैं। और जब पार चले गए उस समय भी हनुमान जी महाराज का एक पर्वत पर बैठ गए। और जब वन में होते हैं, जब सीता माता की खोज करने निकलते हैं प्रारंभ में, उस समय भी क्या करते हैं? चढ़ी गिरी शिखर चौदिशी देखा, चढ़ी गिरी शिखर चौदिशी देखा। तो देखो हनुमान जी महाराज जब जब किसी समस्या में होते हैं तब हनुमान जी महाराज किसी न किसी पर्वत के शिखर पर जाकर के बैठते हैं, वहां से देखते हैं। देखा, जब वन में थे तब भी पर्वत पर चढ़े, और जब समुद्र के इस पार थे तब भी शिखर पर देखी सिंधु तेरे भूधर सुंदर। और उस पार जब गए, गिरी पर चढ़ी लंका ते देखी। जब जब समस्या हो तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी महाराज शिखर पर क्यों चढ़े? तो बहुत सुंदर संकेत है कि जो शिखर हैं, तो जो पर्वत का शिखर,
एक पर्वत और दूसरा शिखर। बोले पर्वत क्या है? पावन, अति पावन, पावन पर्वत वेद पुराण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं पर्वत का तात्पर्य है पावन वेद पुराण। पर्वत ऊंचाई पर होता है ना, बहुत ऊपर होता है, तो वेद पुराण हमारे हैं, यही पर्वत है। तो शिखर क्या है? बोले शिखर है उस जो सदग्रंथों में, जो वेदों ने, पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने सदग्रंथों को जो कहा है उसमें जो निष्ठा है वही शिखर है। तो वेद पुराणों में, सदग्रंथों में जो बताए गए भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उनमें जो निष्ठा है वही है पर्वत शिखर पर। तो हमारे जीवन में जब जब भी कोई समस्या आए, जब जब भी हम दुखी हो, तो हमें भी उस पर्वत शिखर पर जाना चाहिए। तात्पर्य है वेद पुराणों ने, ग्रंथों ने जिन मार्ग का हमें कथन किया है उस मार्ग को हमें अवलोकन करना चाहिए और शास्त्रविहित कर्म करना चाहिए। शास्त्र ने जिस मार्ग को बताया है उस मार्ग को देख करके हम चलेंगे तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। संत महापुरुषों ने किस प्रकार जीवन को जिया है, उनके जीवन को यदि देखेंगे तो जीवन आनंदित हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और जीवन में जो दुख सुख दुख इतने आ रहे हैं, इतने दुखों से आप पीड़ित हैं, इनको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। तो ये है जब जब समस्या आए तो किसका आश्रय लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो सही, लेकिन गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। कहाँ चढ़े? ऊपर, पर्वत के ऊपर चढ़कर कर लंका को देख रहे हैं। तो लंका भोग भूमि है। लंका क्या है? भोग भूमि है। उस भोग भूमि के अंदर में ऊपर चढ़ करके, ऊपर बैठ करके देख रहे हैं क्या? कितनी सुंदर लंका है, सोने की लंका है, सुंदर सुंदर बड़े बड़े उपवन हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी पंछी है, और कितनी चमक रही है। आहा, चमक दमक। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, देखने लग गए, और हनुमान जी महाराज ने चिंतन किया कि मैं क्या चमक दमक देखने ही आया था लंका की? अरे चमक दमक के चक्कर में भूल जाऊंगा किस हेतु के लिए आया था, किस कार्य के लिए आया था। मैं माता सीता की खोज के लिए आया था, मैं कहाँ चमक दमक में अटक रहा। चलो यहाँ से। बोले सज्जनों, उसी प्रकार जैसे हनुमान जी पर्वत के ऊपर, भोग भूमि से ऊपर उठ करके उस भूमि को देख रहे हैं, उसकी चमक दमक में नहीं उलझ रहे हैं, उसी प्रकार इस संसार में हम आते हैं। ये भोग भूमि है। जो आपने कर्म किया है ना, उस कर्मों का भोग, कर्मों का फल मिल रहा है, उसी को भोगने के लिए आए हैं। तो इस संसार की जो चमक दमक है, कोई इतना बड़ा विद्वान है, कोई इतना सुंदर है, इतना पहलवान है, इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा डॉक्टर है, अथवा कितना सुंदर ये दृश्य है। चमक दमक है कि नहीं संसार में? इतनी चमक दमक है। तो उस चमक दमक में महाराज हम लोग उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, और यहीं लटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए इस संसार की चमक दमक में न उलझ करके, न भटक करके, न अटक करके, न लटक करके क्या करना है? हमें भी इस संसार में आए हुए साधनों से क्या करना है? परमात्मा की भक्ति को खोजना है। कि भक्ति का है। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के अनेक प्रकार के सब चीजों को देखते हैं, परंतु उनमें ध्यान न होकर के उनका लक्ष्य केवल है माता सीता को प्राप्त करना, उसी प्रकार हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए केवल परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना। तभी आपका जीवन सहज हो जाएगा, तभी आपका जीवन सरल हो सकता है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेते रहो और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते रहो।
बहुत दिव्य भाव में हनुमान जी जब वहाँ गए तो हनुमान जी ने क्या किया, विचार किया। लंका पार तो गए और पार जाकर के क्या किया, शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर चढ़ करके समस्त लंका को उन्होंने देखा और देख करके क्या किया, विचार किया कि सब पर अब लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। जगह जगह योद्धा योद्धा है, ये राक्षसों की नगरी है, निशाचरों की नगरी है, कुछ किया जाए। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मैं अत्यंत छोटा रूप धारण करूंगा, अति लघु रूप धारण करके क्या करूंगा, महाराज लंका में प्रवेश करूंगा। देखो सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में मुझे क्या करना है, प्रवेश करना है। पुर रखवारे देखी बहू, कपि मन की न विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार, नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज ने विचार किया। देखो मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि किष्किंधा कांड में केवल क्या है, विचार ही विचार है, और लंका कांड में केवल बिना विचारे ही काम है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने विचार तो किया, लेकिन विचार करके तुरंत काम किया। पहले विचार किया कि मुझे रात्रि में प्रवेश करना चाहिए सूक्ष्म रूप धारण करके, क्योंकि यहाँ बहुत राक्षस हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन तुरंत जैसे विचार किया और अति लघु रूप धरो, विचार करने के तुरंत बाद उस विचार को कार्यान्वित किया। यही भाव है। कैसा, मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेरी नरहारी। हनुमान जी महाराज ने अत्यंत छोटा स्वरूप धारण कर लिया, सूक्ष्म रूप, अति लघु रूप धारण करके महाराज उस लंका में प्रवेश करने से पूर्व क्या किया, भगवान परमात्मा का नाम स्मरण किया। सुमेरी नरहरि, परमात्मा का स्मरण किया। नरहरि के दो तात्पर्य हैं। एक तो नृसिंह भगवान का स्मरण किया कि नृसिंह भगवान का स्मरण करने से नृसिंह भगवान के समान हमें बल तेज की आवश्यकता है, और राक्षसों के मध्य में आया हूँ, अब भगवान मुझे बल दे, वह शक्ति दे, इससे मैं परमात्मा के इस कार्य को करूँ। दूसरा, नर रूप हरि, अर्थात नर रूप में स्वयं जो हरि आए हैं उनका स्मरण किया। अपने इष्ट देवता का, राघवेंद्र सरकार का उन्होंने क्या किया, स्मरण किया। अब जैसे ही महाराज हनुमान जी महाराज कैसा रूप धारण किया, मशक समान रूप कपिधरी। अब मशक का तात्पर्य क्या है, कुछ लोग कहते हैं मच्छर दिखे जैसे हनुमान जी हो गए, इतने छोटे हो गए, बोले मच्छर जैसे। बोले मशक का तात्पर्य मच्छर नहीं है, मशक का तात्पर्य मच्छर नहीं है। श्री वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, सूर्य चास्तंगते रात्रौ देहं संक्षेप्य मारुते, वृषदंसक मात्रोऽथ बभूवा भूतदर्शनः। बोले जब सूर्यास्त हो गया, रात्रि का समय प्रारंभ हो गया, उस समय भगवान हनुमान जी ने अपने देह को सूक्ष्म करके क्या क्या प्रवेश किया। तो किस प्रकार का सूक्ष्म किया, बोले वृषदंसक मात्रोऽथ, वृषान मुषकान दंसयति थी वृषदंसका। यहाँ अर्थ किया, अर्थात वृषान मुषकान, वृष अर्थात चूहे होते हैं ना, मुषकान चूहों को कहते हैं वृष। तो मुषकों को जो आहार बनाता
है। कौन? बिडाल, मार्जार जिसको कहते हैं, बिल्ली। तो जो चूहों को आहार बनाता है उसको कहते हैं वृषदंशकः, अर्थात बिडाल। जिस प्रकार बिल्ली का आकार होता है ना, उस आकार के समान हनुमान जी महाराज ने आकार धारण किया, बिडाल के आकार के होकर के हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया अंदर। कोई मच्छर अर्थ मत ले लेना, ठीक है? इस प्रकार का अर्थ यहाँ स्वीकार करना है, अर्थात जो बिल्ली होती है उसके आकार का रूप धारण किया। इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े शरीर वाले हैं, इतना छोटा रूप धारण करूंगा, बिल्ली नहीं बने, उसके स्वरूप छोटा रूप धारण किया है, छोटे से हो गए। क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। अष्ट प्रकार की जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों को हनुमान जी महाराज ने अपने वशीभूत किया है। तो अष्ट प्रकार की सिद्धि में सूक्ष्म रूप, बड़ा, छोटा, अनेक प्रकार की है। ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, महान से महान हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, सारी 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों में ये भी है। तो सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी महाराज ने अंदर प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया महाराज, तो वहाँ पर जो लंका का द्वार है वहाँ पर एक ऑफिसर बैठी है, ठीक है नहीं? बॉर्डर है ना, बॉर्डर पर कोई तो रखवारे होते हैं, अपने भी बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, नेपाल का बॉर्डर, तो बॉर्डर पर रखते हैं ना। प्रवेश करने से पहले महाराज पासपोर्ट कहाँ है आपका, वीज़ा कहाँ है, सब पूछते हैं ना। जैसे हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अंदर प्रवेश किया, तो वहाँ अंदर प्रवेश करने से पूर्व देखिए वहाँ पर क्या है, एक लंकिनी नाम की राक्षसी रहती है। नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिंदरी। महाराज लंकिनी ने कहा, देखो लंकिनी बैठी है, जैसे किसी देश में जाते हैं तो पासपोर्ट वीज़ा दिखाना पड़ता है। तो उसने देखा कि भाई मेरी निंदा करते हुए, अच्छा राक्षस जो होते हैं ना उनका स्वभाव होता है क्या, आप उनके सामने कितने भी छोटे बन के चले जाओ महाराज, आपकी विनम्रता को, आपकी सरलता को वो कायरता ही समझते हैं। हनुमान जी महाराज इतने छोटे रूप धारण करके गए, अत्यंत विनम्र होकर के गए, बड़े होकर के नहीं गए। फिर उसने कहा, अरे कहाँ जाता है? राक्षसों का स्वभाव होता है दुष्टों का, अच्छा हमको नहीं पूछा, हमारी उपेक्षा करके। जब आपको महाराज ठीक है गलती हो गई, अच्छा हम जान रहे आजकल तुम बड़े काम करो, बड़े बन रहे हो, हम देख रहे हैं तुमको आजकल। तो राक्षसों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप उनके सामने महाराज कितने ही छोटे हो जाओ, वो आपकी विनम्रता को आपकी कायरता समझेंगे, आपके सद्गुणों को आपका दोष समझते हैं, न कि और आपकी महानता को आपकी कायरता समझते हैं। आप क्या कहते हैं ना, सूक्ष्मता, जिसको कहते बुद्धू, इस प्रकार का समझने लगते हैं। तो इनके सामने करना क्या चाहिए, तो हनुमान जी महाराज दिव्य हवा में आगे बताएंगे। जब इस प्रकार के लोग सामने मिल जाए, संसार में ऐसे लोग मिल जाए जो आपकी विनम्रता को आपकी कायरता समझे, आपके गुणों को दोष समझे, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए महाराज, तो हनुमान जी उसमें सिखाते हैं। देखिए किसी संत ने कहा, हम अभिमानी नहीं है, स्वाभिमानी है कि नहीं? कोई व्यक्ति किसी जगह हम चले गए तो कम से कम झुक करके विनम्रता से, सरलता से यदि व्यवहार करते हैं और हमारे इन गुणों पर वो अपना रौब जमाता है, अहंकार दिखाता है, हमको छोटा दिखाने का प्रयास करता है, तो संत ने कहा, वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। और हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत। और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तब हम ही हो जाते हैं महाभारत। तो जब तक सरल हैं तब तक ठीक है, नहीं तो
विकराल स्वरूप नृसिंह रूप धारण करना भी आता है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसे लोगों के सामने हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे विनम्रता को कायरता समझे, जो हमारे सद्गुणों को दोष समझे, जो हमें सदैव नीचा दिखाने का प्रयास करे, जो हमारी महानता को मजबूरी समझे और जो हमारी सरलता को बुद्धूपन समझे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो कोई लोग सरल होते हैं ना, तो उनको कहना होता है आप तो बड़े बुद्धू हो, और ये कह नहीं पाते तो कहते हैं महाराज आप भी सरल बहुत है। ऐसा सीधा तो कहना चाहते हैं कि बुद्धू हो तुम, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, अधिक विनम्रता दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी विनम्रता का वो सदुपयोग ही नहीं कर रहे हैं। जब आपके व्यवहार का, आपके सद्गुणों का, आपकी महानता का, आपकी सरलता का जब लोग दुर्व्यवहार करने लग जाए, आपको जब उल्टा सीधा मानने लग जाए, उसमें महाराज क्या करना चाहिए। जैसे हनुमान जी जहाँ लगी चोरा, हे वानर कहाँ जाता है, तू जानता नहीं है मेरा स्वभाव, मेरा मर्म, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वभाव है। अरे जहाँ चोर लगते में चोर ही मेरा आहार है। कहाँ चोरी करने जा रहा लंका में, सावधान। हनुमान जी महाराज इतने छोटे होकर के जा रहे थे, हनुमान जी ने तो कुछ कहा इतनी सरलता से। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी ने क्या कहा, मुट्ठी का एक महाकपिहानी, ओ मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। ऐसे लोगों के साथ में महाराज हनुमान जी महाराज ने सावधान ऐसे मुष्टि का पीछे लिए रखे थे, और जैसे उसने कहा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पास पासपोर्ट वीजा है। हनुमान जी महाराज ने कहा हाँ है हमारे पास। बोले हम राम के दूत है। बोले राम श्याम को हम नहीं जानते, किसी का नाम मत लो, हम रावण को जानते हैं। तो हनुमान जी महाराज पीछे से कहा लो पहले पासपोर्ट वीजा। एक जोर से हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम मुठिका एक अन्य, जैसे हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, महाराज दूर जाकर के गिरी और उसके मुख से रुधिर बह रहा है। अब महाराज को पता चला, देखो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, जो सरलता से नहीं माने, प्रेम से नहीं माने, प्रेम की भाषा नहीं समझते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहाँ मानते। तो ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार का स्वभाव हनुमान जी महाराज शिक्षा दे रहे हैं। तो देखो जीवन में हर प्रकार का व्यवहार आपको आना चाहिए। जीवन जीना है तो हर प्रकार से आपको सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। संसार में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे संभलना है, सुरक्षा कैसे करनी है, काम तो करना है ना, लेकिन सावधानी के साथ में। जैसे हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, तुरंत बस समझ गई। उसने क्या कहा कि महाराज अब मुझे पता चल गया कि आपके पास में पासपोर्ट वीज़ा सब है, अब मैं पूछने वाली नहीं हूँ। क्यों? बोले मिल गया। बोले प्रसाद मिलने से पहले जान नहीं पाई, जब हम समझा रहे थे तब क्यों नहीं सुना। बोले ब्रह्मा जी ने मुझे इसी के पासपोर्ट के लिए कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, यही आपका पहचान पत्र है। अब मुझे पहचान पत्र मिल गया है। क्या पहचान पत्र मिला? तो विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे। बोले जब एक कपि आएगा, एक वानर आएंगे, जब तुमको मुष्टिका का प्रहार करेंगे, उस समय तुम जान लेना कि उस समय रावण की लंका का विनाश होने वाला है। महाराज यही पहचान पत्र था, यही जो वीजा पासपोर्ट था। अब मुझे पता चल गया आपके पास में वीजा पासपोर्ट है, अब आप प्रवेश करें। तो आज भगवान की कथा को यही विराम करते हैं। हनुमान जी और लंकिनी का बहुत सुंदर संवाद होगा, किस प्रकार से लंकिनी को हनुमान जी के स्पर्श मात्र से सत्संग प्राप्त हो गया है। तो देखो जब कुसंग व्यक्ति पर सुसंग का प्रहार हो जाए, उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज के स्पर्श से लंकी का जीवन
किस प्रकार बदलेगा, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। भगवान की कथा को आज यही विराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।